हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसमें ना किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार। भारत की भूमि पर कई महान युद्ध हुए, जैसे तराइन, पलाशी, खानवा और पानीपत का युद्ध। एक ऐसा ही बहुचर्चित युद्ध था जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। ये केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन राजस्थान के सभी राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप एक पराक्रमी, साहसी और स्वाभिमानी राजा थे, जिन्होंने कभी भी मेवाड़ का सर झुकने नहीं दिया। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 में लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत की युद्ध की तरह ही विनाशकारी सिद्ध हुआ था। जहां अकबर के पास 80,000 की सेना थी, वहां महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 की सेना थी। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और न ही महाराणा प्रताप हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। तो आइए पहले जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में एक राजपूत परिवार में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। वे मेवाड़ के 12वें शासक थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ था। महाराणा प्रताप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। महाराणा प्रताप के जन्म के प्रश्न पर दो धारणाएं हैं। पहली यह है कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह और जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ में हुआ था। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगरा ऐखराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका के नाम से पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा को भी कीका के नाम से पुकारते थे। सन 1541 में उदय सिंह मेवाड़ के राजा हुए थे। तब कुछ ही दिनों बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। मुगल सेना ने आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया था, लेकिन राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब उन्हें लगा कि चित्तौड़गढ़ अब नहीं बचेगा, तब उदय सिंह ने चित्तौड़ को जयमल और पत्ता आदि वीरों के हाथों में छोड़ दिया और स्वयं अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने नदी की बाढ़ रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। वहीं उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के विध्वंस के 4 साल बाद ही उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बाद महाराणा प्रताप ने भी युद्ध जारी रखा और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक सकरा पहाड़ी दर्रा था, जहां हल्दी घाटी के प्रवेश द्वार पर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप शत्रु की प्रतीक्षा करने लगे। दोनों ओर की सेनाओं का सामना होते ही भीषण रूप से युद्ध शुरू हो गया और दोनों तरफ के सूरवीर योद्धा घायल होकर जमीन पर गिरने लगे। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर हवा के वेग से शत्रु की सेना के भीतर जा पहुंचे। उधर अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, जो युद्ध भूमि में हाथी लेकर सामने आया था। महाराणा प्रताप के तलवार से उसके कई अंगरक्षक मारे गए। जैसे ही महाराणा प्रताप ने भाले से मानसिंह के ऊपर प्रहार किया, तो वह लोहे के मोटे चादर वाले हौदे के पीछे छिप गया। अगर वह छिपा ना होता तो तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। इधर महाराणा प्रताप का घोड़ा अपनी स्वामी की इच्छा भांप कर पूरा प्रयास किया। चेतक सीधा मानसिंह के हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। उतरते वक्त चेतक का पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया था, जिससे प्रताप को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन प्रताप ने अपना संतुलन बनाए रखा। महाराणा प्रताप का ऐसा व्यक्तित्व था कि अकबर भी सामने आने से डरता था। 7.5 फुट का महाराणा प्रताप का कद,
युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने 72 किलो का कवच पहना था और 81 किलो के वजन का भाला लेकर युद्ध लड़ा। उनके कमर में 2 तलवारें बंधी हुई थी। अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए मुगल सेना में उपस्थित बलिष्ठ पठान बहलोल खान के वार का उन्होंने ऐसा प्रतिकार किया कि एक ही वार में बहलोल खान सहित उस घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। इस समय युद्ध भयानक हो चुका था। राणा प्रताप के आक्रमण को देखकर मुगलों की सेना उनकी तरफ बढ़कर प्रताप को चारों ओर से घेर कर प्रहार करने लगे। प्रताप के सिर पर मेवाड़ का राजमुकुट लगा हुआ था, इसलिए मुगल सैनिक उन्हें निशाना बनाकर वार कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को समझकर झाला सरदार मन्ना जी तेजी के साथ आगे बढ़े और प्रताप के सिर से मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया। तेजी के साथ कुछ दूरी पर जाकर घमासान युद्ध करने लगे। मुगल सैनिक उसे ही प्रताप समझकर उस पर टूट पड़े और प्रताप को युद्धभूमि से दूर जाने का अवसर मिल गया। हालांकि महाराणा प्रताप युद्धभूमि से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन प्रताप के सरदार ने उन्हें समझाकर युद्धभूमि से दूर जाने के लिए मना लिया। उनका शरीर अगणित घावों से लहूलुहान हो चुका था। युद्धभूमि से जाते जाते प्रताप ने मन्ना जी को मरते देखा। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। इस तरह मुगल सम्राट अकबर का राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना अधूरा रह गया। उधर महाराणा प्रताप का जख्मी घोड़ा चेतक युद्धभूमि से राणा को बाहर ले गया और 28 फीट की टापू को छलांग लगाकर पार किया और अपनी राजा को सुरक्षित किया। लंबी छलांग लगाने के कारण चेतक ज़्यादा दूर नहीं जा सका, क्योंकि उसका एक पैर पहले से ही घायल हुआ था और उसने अपना प्राण त्याग दिया। इससे महाराणा प्रताप को बहुत आहत हुआ, क्योंकि वे चेतक को अपने बेटे की तरह मानते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत ही बहादुर और पराक्रमी था। इनके घोड़े के ऊपर बहुत सारी कविताएं भी लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक कविता तो हम सभी ने अपने जूनियर क्लासों में पढ़ी हुई है। वो कविता है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा सी बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राजा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इतनी स्फूर्ति थी राजा के घोड़े में। दोस्तों, इस युद्ध में चेतक के अलावा महाराणा प्रताप के हाथियों ने भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसमें से प्रताप का सबसे प्रिय हाथी रामप्रसाद था, जिसने अकेले ही अकबर के 10 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन रामप्रसाद के महावत को अकबर के सैनिकों ने मार दिया और रामप्रसाद को अपने कब्जे में ले लिया। हाथी रामप्रसाद को लेकर अकबर के पास ले जाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में रामप्रसाद को खाने के लिए जो कुछ भी दिया गया उसने कुछ नहीं खाया और अपने राजा को याद करते हुए उसने अपने प्राणों की त्याग कर दिया। अकबर समझ गया कि जिस हाथी को मैं झुका नहीं पा रहा हूँ, उसके स्वामी को मैं कैसे झुका सकता हूँ। और एक बार फिर इस तरह से 1580 में अकबर ने कोशिश की कि उसकी शर्तों को महाराणा प्रताप मान ले। इस बार उसने अपने सबसे शक्तिशाली सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना को अजमेर में नियुक्त किया और बोला, तुम मेवाड़ इस बार किसी तरह जीत कर मुझे ला दो, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। एक बार तो अकबर के दरबार में यह भी अफवाह उड़ गया कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने वापस आ गए हैं। उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौर। इन्होंने राठौर को बुलाया और कहा, देखो पृथ्वीराज, क्या खबर आई है? महाराणा प्रताप आने को तैयार हैं। अब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। पृथ्वीराज राठौर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये बात सुन के कि क्या जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा,
क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा? क्या तलवार अब म्यान के अंदर चली जाएंगी? राजपुतानी अब विधवा हो जाएंगी? आपकी सौगंध, ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है। मेरी तनी हुई मूछें नीचे चली गई हैं। आप ही बताएं, ये बात कहाँ तक सही है? पृथ्वीराज राठौर का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे कहने लगे, बादलों में वे क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके। ऐसे सियार ने कभी जन्म ही नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं, और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाला हाथी की बात आज तक सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा। मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। इसी दौरान अकबर को समझ आ गया कि वह महाराणा प्रताप को नहीं हरा सकता। अकबर अब ईस्टर्न सदर्न साइड में चला गया। वह मेवाड़ को छोड़ दिया। इसी बीच महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। कुछ महीने सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उसी दौरान एक शेर का शिकार करते हुए महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने पत्र में लिखा कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली राजा थे जो अपने गौरव को कभी झुकने नहीं दिए। मुझे एक बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्वाभिमानी राजा थे हमारे महाराणा प्रताप, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू।